वेलनेस कोच आज इस ट्रेनिंग सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ पा रही है? मेरी आवाज सभी को क्लियर? आप थम्स अप कर सकते हैं इफ माय वॉइस इज क्लियर। ओके, ग्रेट। तो एक बार सभी को फिर से नमस्कार। इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है, जो भी हमारे नए जुड़े हैं और जो पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कॉपी और पेन हमेशा साथ रखिए। ईच एंड एवरीवन शुड कीप ए कॉपी एंड पेन विद देम। देखिए क्या रहता है कि कोई भी चीज हम बताते हैं, कोई भी चीज ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, और कुछ भी ऐसी जानकारी जो आपको थोड़ी हटके लगती है, कुछ नई लगती है, तो आप जो उसको नोट डाउन जरूर करके रखिए। क्योंकि देखिए क्या रहता है कि वो आगे जब आप कहीं पर भी मीटअप रखने के जाएंगे, आप मीटिंग रखते हैं, तो वहां पर जब ये सवाल आते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। इसी वजह से जो है, जो भी चीज बताई जाती है, आपको कुछ नई लग रही हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, तो वो सब आप जो है नोट डाउन जरूर करके रखिए। तो देखिए, अब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की ओर स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो इसका मेन उद्देश्य है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाने का क्यों इतना जरूरी बन जाता है हमारे संस्था में। देखिए क्या रहता है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन कराने के दो मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि आप उन छोटी बारीकियों पे जाएं कि ये बीमारी कहां से और क्यों उत्पन्न होती है। दूसरा ये रहता है कि आपको बीमारी में जो है कॉम्बिनेशन हमेशा सही देनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या रहता है कि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है गलत इस्तेमाल करवाते हैं, और ये अक्सर आए दिन होता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट की जानकारी रहेगी, आपको कॉम्बिनेशंस की जानकारी रहेगी, तो ये आपके लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा, आपके लिए भी काफी लाभदायक रहेगा। ताकि अगर मीटअप रखें, आप अगर कहीं फील्ड में जाएं, तो आप जो है इतनी जानकारी आपके अंदर हो कि आप इन चीजों को बहुत जल्दी, आप आसानी से कॉन्फिडेंटली आप उसको जवाब दे सकें। तो देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हमें जो जिन चीजों के बारे में जानना चाहिए, उसमें जो हमारी सबसे पहली चीज आती है, प्रोडक्ट तो हमारे मेन है, तो उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए न्यूट्रिशन और वेलनेस। क्योंकि देखिए क्या रहता है कि ये दो चीजें होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दिक्कत आनी शुरू होती है। तो हम एक एक करके इन सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? देखिए, न्यूट्रिशन क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप खा सको, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप खा सको, और उस खाई हुई चीज से आपके जो शरीर है, जो आपके अंग है, वो आपको चालू रूप से सुचारक रखे, आपको चलाते रहे, आपके जो शरीर है उसको चलाते रहे। सरल भाषा में आपके शरीर के अंदर ताकत बनी रहे, वो हो गया आपका न्यूट्रिशन। आप कोई भी खाने पीने का चीज खाते हैं, चाहे आप दाल रोटी खाते हैं, तो दाल रोटी केवल भूख मिटाने के लिए नहीं होती, उसके अंदर जो पोषक तत्व पड़े होते हैं उस रोटी और चावल में, वही हमारा शरीर जो है अंदर लेता है, और उसी से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, ताकत बनती है। और वेलनेस क्या हो गया कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। आपका शरीर ठीक है, आपके जो दिमाग की जो हालात हैं वो भी ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी भी है तो आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि वो आप बहुत जल्दी उसे रिकवर कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपका वो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं, वो इन चीजों को कहता है कि अगर आप न्यूट्रिशन और वेलनेस से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो आप अपने आप को एक स्वास्थ्य व्यक्ति कह सकते हैं आज के टाइम। कि आपके शरीर में हाइपरटेंशन की कोई समस्या नहीं है, डिप्रेशन की कोई समस्या नहीं है, स्ट्रेस की कोई समस्या नहीं है, आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपने आप को एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। पर अगर हम आज के टाइम की बात करें, क्या हम अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं? अगर हम आज के टाइम की 2023 की बात करें, तो क्या हम अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं? नहीं मान सकते। देखिए उसका कारण क्या है
कि जो आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें ना हमारे खाने का टाइम फिक्स है, ना हमारे सोने का टाइम फिक्स है। हमारी जो जिंदगी है वो इतनी भागदौड़ वाली हो गई है कि हम जो खाना भी कई बार भूल जाते हैं खाना, कई बार लेट आते हैं तो सोना भी पड़ जाता है। अब उसी जो जीवन जो प्रक्रिया है उसको हमने क्या नाम दिया है, उसका नाम दिया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आज की जीवन शैली हो गई। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ज्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो उनका काम जो होता है वो बैठे बैठे होता है, उसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती। अब कोई भी इंसान की बात करें, वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद नाश्ता करता है, नाश्ता करने के बाद अपनी कार और बाइक से अपनी ऑफिस की ओर चला जाता है। अब उसका जो ऑफिस में काम होता है वो ज्यादातर चेयर पे बैठ के होता है। अब वो वहां पर 6 से 7 घंटे वहीं पर ही बिताता है, खाना खाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो वापस से अपनी कार और बाइक से अपनी घर की ओर चला जाता है और खाना खा के सो जाता है। अब बस पूरी प्रक्रिया में जो आपकी जीवन शैली है उसमें अपने खाना बराबर मात्रा में खाया, अच्छी तरह खाया, पर खाने से जो आपके शरीर में जो पोषक तत्व जाने चाहिए थे जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा बने, क्या वो जा पाए? उसका कारण है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे शरीर को कोई ना कोई गतिविधि करनी पड़ती है जिसके कारण हमारा जो शरीर है उस खाई हुई चीज से पोषक तत्व निकाल सके। जब हमारा शरीर रेस्ट पे चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक गतिविधि होती है वो बहुत धीमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो खाना है, भले ही आप पेट भर के खाना खा लें और उस खाने से जो है पोषक तत्व आपको शरीर में नहीं जा पाते, जिसके कारण आपके शरीर में दिक्कतें आनी शुरू होती है, आपके शरीर में वीकनेस आनी शुरू होती है, आप जो है आलस्य के रूप में दिखाई देना शुरू कर देते हो। ठीक है, आपको मन में तनाव बहुत ज्यादा बनता है, तो ये कारण यही रहता है। अब जो गतिविधि की जो हम बात कर रहे हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी मेटाबॉलिज्म। और क्या रहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये ऊर्जा में जो परिवर्तन की जो क्षेत्र है, जब ये हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है तो वो किस में बनना शुरू हो जाता है? आपकी वसा में बनना शुरू हो जाता है, यानी फैट में। अब देखिए क्या रहता है कि ये जो फैट है, यानी ये जो वसा है, आपकी चर्बी है, यही आगे जाके जीवन शैली से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बीमारी होती है, भले ही हम इनको एक बीमारी का नाम दे दें, बीमारी तब होती है जब आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाए कि उसका इलाज भी मिलना मुश्किल हो जाए, तो वो बीमारी है। और रोग क्या होता है कि आप उसको ठीक कर सकते हो, और शर्त यही कि आपने उस रोग को बनाने के लिए अपने आप को ही अपने उसमें ही कहीं ना कहीं आपकी गलती उसमें आ जाती है। और उसी में से एक है आपके जीवन शैली, कि आपके जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस जीवन को आप जी रहे हो, उसके कारण ये बीमारी आनी शुरू हो जाती है। और ये बीमारी जो है बहुत सारी, अनेकों बीमारी है। अगर मैं नाम लेने जाऊं तो ये 1.5 घंटा कम पड़ जाएगा। उनमें से हम जो है 6 की बीमारी की बात करेंगे जो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपने नाम जरूर उसका सुना होगा कहीं ना कहीं। देखिए, जब मोटापा बढ़ता है तो सबसे पहला कारण तो यही हो जाता है कि आपके पेट में चर्बी जमा शुरू हो जाती है, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। पहली चीज तो यही होती है। जब आपका मोटापा बढ़ता है उसी से जो है ऑटोमेटिकली आपका बीपी बढ़ना चालू हो जाता है और आपकी शुगर की समस्या बढ़ जाती है। जब मोटापा बढ़ता है तो जब ये आपके चर्बी पे जमना शुरू हो जाता है, आपके पेटों पे जमना शुरू हो जाता है, आपके वेस्ट पे, आपके थाई पे जमना शुरू हो जाता है, तो ये आगे जाके आपके कहां प्रेशर डालना शुरू कर देता है? आपके घुटनों पे, जिससे कि आपको रेमिटाइसिस, अर्थराइटिस, आपको जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। महिलाएं अगर प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाती, जिसके कारण उनके शरीर में पोषक तत्व नहीं जाते, जिसके कारण उन्हें शरीर में वीकनेस आती है, तो गायनेकोलॉजिकल की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिस्ट की समस्या हो गई, व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज की समस्या हो गई, ऐसे कैंसर की और ट्यूमर की जो समस्या है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो ये बहुत आम बीमारी है। तो ये तो हो गई आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। दूसरा होता है आपके खाने पीने का तरीका, कि जो चीजें हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में नुकसान दे रही है, भले ही आपको वो समझ में ना आए। बहुत छोटी सी चीज होती है जिसे हम काफी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि हम सुबह में दूध और ब्रेड जरूर खाते होंगे, है कि नहीं?
आता है वो दो तरह से आता है। एक तो होता है आपका सफेद ब्रेड, है ना, और एक आप लाते हो आटे वाली ब्रेड जिसे हम ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या रहता है कि जो ब्राउन ब्रेड होता है, अब ब्राउन ब्रेड का मतलब हो गया आटे वाली ब्रेड। अब वो क्या करते हो, आप मार्केट में जाते हो, आप उधर देखते हो कि आटे वाली ब्रेड है, आप उसका ऊपर का लेबल पढ़ लेते हो, आप उसकी डेट देखते हो, उसका रेट देखते हो और आप उसको खरीद के ले आते हो। और कभी आपने सामग्री पे गौर नहीं करा, उसमें क्या चीज डाली गई है आपने कभी गौर नहीं करा। और ये चीज क्लियर हो जाती है कि देखिए जो भी आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, आटे वाली ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आटा होता है वो कभी होता ही नहीं है। उसके अंदर 50% मैदा डाली जाती है, 50% उसके अंदर अन्य तत्व डाले जाते हैं, 10 से 20% उसके अंदर केवल आटा रहता है। तो कहने का तो ब्राउन ब्रेड है, और खा के रहे हो आप मैदी वाली ब्रेड, और उसको ब्राउन दिखाने के लिए, उसको भूरा रंग देने के लिए उसके अंदर कलर मिलाए जाते हैं। कभी आप उसकी सामग्री उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 51% उसके अंदर मैदा इस्तेमाल करा गया है, उसके अंदर तेलों का इस्तेमाल करा गया है, और तेल भी ऐसे वैसे नहीं, पाम ऑयल का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ाता है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोफाइल फैट। ये जो फैट होता है एलडीएल फैट, यही आगे जाके आपको बीपी की समस्या बढ़ा देता है, आपके शरीर में जो है शुगर की समस्या बढ़ा देता है, आपका जो मोटापा है बहुत जल्दी बढ़ा देता है, और कैंसर जो है सबसे ज्यादा यही जो तेल है बढ़ाने में उपयोगी रहता है। दूसरा रहता है कि आप ब्रेड में कभी कभार जैम भी लगा के खाते होंगे, है कि नहीं। अब जैम बनता कैसे है सभी को पता होगा, फलों से बनता है ना, कि मार्केट में जब भी कोई जैम आता है, कोई भी हम खरीद के लाते हैं, तो जैम क्या होता है, 100% उसके अंदर लिखा रहता है फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, पर असल बात यह है कि उसके अंदर कभी फल डाले ही नहीं जाते। उसमें जो फलों की मात्रा रहती है केवल 5 से 10% रहती है, चीनी की मात्रा उसमें 70 से 80% रहती है, और कलर की मात्रा उसमें अधिक डाली जाती है, जो कि सिंथेटिक होती है, यानी केमिकल से बनाए जाते हैं। तो आप जैम तो खा नहीं रहे, आप खा रहे हो चीनी वाला जैम, जिसमें चीनी मिला के आपको चाशनी बना के आपको दे दी, और सिंथेटिक कलर है जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और सबसे जो इसमें प्रिजर्वेटिव आता है EB110 करके आता है, जो कि आपके शरीर में काफी नुकसानदायी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और आजकल आप देखेंगे कि फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। फास्ट फूड मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, आप फटाफट आप बनती है और खा के आप निकल जाते हो, जैसे कि बर्गर, पिज्जा, चाउमीन इत्यादि, ये सभी चीजें फास्ट फूड की कैटेगरी में आती है। अब देखिए क्या रहता है कि फास्ट फूड के अंदर हम कुछ चीजों की बात करें, जैसे कि हम चाउमीन की स्पेशली बात करें, तो चाउमीन कभी ना कभी सभी ने खाई होगी, लगभग सभी फाइटर्स हैं यहाँ पर 220 के करीब हैं, सभी ने कहीं ना कहीं चाउमीन जरूर खाई होगी, है कि नहीं। अब चाउमीन जो बाहर से आपने खाई होगी वो बहुत अच्छी लगती होगी आपको, बहुत उसका स्वाद आता होगा, और यही चीज अगर आप घर में बनाने जाए तो आपको उतनी स्वाद नहीं लगेगी, उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। उसका कारण कि जो बाहर की जो चाउमीन होती है उसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेवर एनहेंसर मिलाए जाते हैं ताकि उसका स्वाद बढ़ाया जा सके। उसमें से एक होता है MSG, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, हिंदी में बोलते हैं उसको एरोमेट पाउडर या अजीनामोटो। अब ये जो अजीनामोटो होता है ये आपकी किडनी, लीवर और आपके पेट को भी आपका खराब कर सकता है। आपको भूख कम लगती है, आपके आंतें जो है कई बार सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि आप ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, कब्ज बनना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें जो है ये ब्रेड, जैम इत्यादि जो है हमें मजबूरी में खाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए क्या रहता है कि जब भी हम कई बार बाहर जाते हैं तो हम घर का पौष्टिक आहार नहीं खा सकते, क्योंकि बाहर जो खाना मिलता है, भले आप उधर दाल चावल खा ले, पर दाल को भी उतना ज्यादा पका लिया जाता है जिसके कारण आपके जितने भी पोषक तत्व उस दाल में थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। और रोटी तो आप आटे की भूल ही जाइए, रोटी हमेशा किससे बनाई जाती है, वहां पर मैदे की बनाई जाती है। तो जिसके कारण आपका शरीर के अंदर स्वस्थ तो बन नहीं रहा, आपका शरीर स्वस्थ तो हो नहीं रहा, ऊपर से क्या हो रहा है कि आप डिग्रेड कर रहे हो उसको, और ज्यादा उसको घटा रहे हो।
और देखिए, ये तो होगी आपके खाने पीने के तरीके, और ये बहुत सारी कॉमन है। इवन आप आइसक्रीम भी खाते हैं, तो आइसक्रीम में भी क्या रहता है कि आप सोचते हो कि दूध से बनती है, पर कभी वो दूध से बनाई नहीं जाती। उसके अंदर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है, यानी तेल का मात्रा ज्यादा डाला जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप पीनट बटर खाते हैं, मूंगफली का जो आप बटर लेके आते हैं, कोई भी ऐसी चीज लाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिलावट देती है। इवन आप घी भी खा लीजिए, तो घी भी आज के टाइम पे शुद्ध नहीं। आप मार्केट में कोई भी घी लेने चले जाओ, किसी भी ब्रांड का लेने चले जाओ, उसकी नकली कॉपी हमेशा तैयार मिलेगी आपको। और नकली कॉपी भी ऐसे बनाते हैं कि उसके अंदर डालडा मिला दिया जाता है। कहने को तो दोनों सफेद है, आपको क्या पता चल रहा है कि आप घी खा रहे हो या डालडा खा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और कहीं ना कहीं ये मजबूरी में हम खा भी लेते हैं। पर हमारा अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हमें बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, तो हम सबसे पहले किसकी तरफ भागते हैं? एलोपैथी की तरफ भागते हैं, यानी अंग्रेजी मेडिसिन की तरफ भागते हैं। अब उससे होता क्या है कि आपके शरीर को वो कुछ समय तक आराम दे देता है, पर क्या वो आपकी जड़ से इलाज कर देता है? नहीं कर पाता। अगर आप बुखार की बात करेंगे, तो बुखार की तो काफी अनगिनत गोलियां आती हैं। जरा सा बुखार होता है, हम जो है डिस्पेंसरी और चले जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, पर क्या उससे जड़ से ठीक हो गए? अब बारिश के टाइम बुखार होता है, आप दवाई लेके आ जाते हो, दवाई खा लेते हो, फिर ठीक हो जाते हो, और जैसी सर्दी पकड़ती है, फिर से आप उसी स्टेज पे दोबारा आ जाते हो। ऐसी शुगर की बात करें, तो शुगर की भी काफी सारी दवाइयां आती हैं, और शुगर की आए, एक रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि शुगर जो है आज के टाइम पे 10 करोड़ लोगों को सबसे ज्यादा है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट कहती है 2023 की। 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है हमारे भारत के अंदर शुगर से ग्रसित है। और आपको भले ही बहुत छोटा नंबर लग रहा हो, पर जब आप देखेंगे, अगर आप अपनी लोकेलिटी में भी देखेंगे, 5 में से 2 या 3 व्यक्ति आपको शुगर का मिल ही जाएगा। उसका कारण क्या रहता है कि भले ही आप दवाई खा लो, पर दवाई से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हो? नहीं हो पाते। अगर दवाई अगर ठीक आपको कर भी देती, तो इतने ज्यादा मरीज ही नहीं होते। शुगर तो तब भी बढ़ रही है। तो उसका कारण यही है कि जो भी आप चीज मेडिसिन वगैरह खाते हैं, उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं, और आपका जो है ढंग से इलाज नहीं हो पाता। वो आपके शरीर को ही आगे जाके नुकसान करते हैं। जैसे मैं शुगर की बात करूं, तो शुगर के टाइम पे कोई भी आप एलोपैथी मेडिसिन ले लीजिए, जो सबसे कॉमन चलती है वो चलती है मेटामॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। एक आती है 500 mg की, 1000 mg की। अगर आप ज्यादा मात्रा में उसको खा लेते हैं, तो आपकी लीवर किडनी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी दी जाती है उसके अंदर ग्लिम्पराइड या पैरासीटामोल, कोई भी ऐसी दवाई जो कि आपके शरीर के अंदर क्या करती है, बस ऊपर ऊपर से काम कर देती है। देखिए, अगर आप पेड़ जड़ से नहीं काटेंगे, तना काट देंगे, तो जड़ तो जमीन के नीचे ही है, तना फाड़ के तो दोबारा से पेड़ बन जाएगा, है ना? उसका अगर पेड़ के नहीं उगाना है, उसको हमें जमीन को बिल्कुल फ्लैट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ऐसी हमारी बीमारी है। बीमारी का अगर ऊपर से इलाज कर दोगे, तो दोबारा से बन जाएगी। उसकी जड़ काटनी जरूरी होती है। और जड़ काटने के लिए क्या है कि एलोपैथी का सारा ना ले तो काफी बढ़िया रहता है। उसका इलाज क्या है कि आयुर्वेदिक तरीके से ज्यादा किया जाए। देखिए, आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती है, उनका समय जो होता है लंबा होता है, पर भले ही आपके धीरे धीरे करे, पर आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ जरूर करेगी। और वही चीज जो है, जो 5000 साल पहले हमारे जो ज्ञानी थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो वो आयुर्वेदिक जो छोड़ गए थे विधि, उसी चीज को हमने जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, यानी आज के आधुनिक उपकरणों के साथ उसको मिला के आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है। और इसी पे जो है हमारी कंपनी स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। हमारे जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे आयुर्वेदिक से, सारे हर्बल्स हैं, और आपको पूरा न्यूट्रिशन और वेलनेस में जितनी भी बीमारी है, आपकी सारी कवर अप करते हैं। हमारे टोटल 136 प्रोडक्ट्स हैं, और आने वाले टाइम पे ये जो है 200 प्लस भी हो जाएंगे। तो जितनी बीमारी होती जा रही है, उन सबके हम जो है दवाइयां बनाते जा रहे हैं, ताकि आपका इलाज जो हो पक्का हो। क्योंकि बीमारी को रोकना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा है कि आप अगर ये प्रोडक्ट ले भी ले, तो आपके शरीर को जीवन में क्या है कि आपको परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वही चीज आगे हम डिस्कस करें।
और देखिए दूसरा कारण ये रहता है कि जब भी हम कोई ऐसी चीजें खाते हैं तो वहां पर हमें वेलनेस प्रोडक्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो मल्टीविटामिन हो चाहे कोई भी चीज हो, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है हफ्ते में या महीने में एक दो चीज ऐसी खा लेंगे जिससे हमारे शरीर में नुकसान होगा ही होगा। तो उसके कारण जो है वेलनेस सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमें लेने पड़ते हैं। तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। आज जो है हम वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? तो मेरे को आप एक बार थम्स अप कर सकते हैं अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो। ओके, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनमें हमारा वेलनेस केयर, फूड केयर, ब्यूटी मंत्रा, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, हेयर केयर, डेंटल केयर, ये सभी चीजें हमारी उसमें आ जाती हैं। तो आज जो है हम वेलनेस केयर के बारे में कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा इम्यूनोडॉक रक्स। अब देखिए इम्यूनोडॉक रक्स को जानने से पहले अब ये जानिए कि हमारी इम्यूनिटी की क्यों जरूरत पड़ती है। इम्यूनिटी होगी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसका कारण क्या है कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की इतनी जरूरत क्यों पड़ती? देखिए क्या रहता है कि जब भी कभी बुखार होता है हमें या हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं जो इन चीजों को रोकने में मदद करते हैं। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी वीकनेस आती है, कई कई बार बुखार आता है तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा टूट जाता है, हमारे शरीर में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। उसका कारण ये रहता है कि हमारे शरीर में ये जो इम्यूनिटी है, जो हमारे जो सेल्स हैं, ये बहुत ज्यादा कम हो गई, जिसके कारण आपके में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या रहता है कि जो बुखार के जो सिम्टम्स होते हैं ये बैक्टीरिया और वायरस से फैलते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया और वायरस होता है आपके हवा से, आपके छूने से, आपके खाने से, आपके पानी पीने से भी फैल सकता है। और ये इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो नहीं देख सकती। अब होता क्या है कि कोई भी बीमार व्यक्ति जो है एकदम से रास्ते से चल रहा होता है तो एकदम से चीख देता है, खांस देता है, तो भले ही वो हाथ लगा के खांस रहा हो या हाथ लगा के चीख रहा हो, पर होता क्या है कि जो उसके कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, हवा में घुल जाते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमें नजर नहीं आते। तो जब हम उसी रास्ते से गुजरते हैं तो यही जो बैक्टीरिया और वायरस होता है ये हमारी सांस के जरिए हमारी ओर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले आपके गले को पकड़ना शुरू करते हैं, जिससे कि आपको गले में खराश बननी शुरू हो जाती है। फिर आपको धीरे धीरे खांसी आती है, आपको जुकाम आने की स्थिति शुरू हो जाती है। अब ये खांसी और जुकाम जो होता है ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है क्योंकि हमारा शरीर जो है ये चाहता है इसको जल्दी से निकाले। इसी वजह से हमें खांसी और जुकाम जो होता है बहुत ज्यादा रहता है। जब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कई बार देखा होगा कि बुखार के टाइम पे, खासकर टीबी, वो टाइफाइड और मलेरिया के टाइम पे हमारा शरीर में जो है वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा टूटने लग जाता है। उसका कारण क्या रहता है कि हम जो बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं हमारे शरीर में। जब हमारे शरीर के अंदर ये सेल्स की कमी रहेगी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी रहेगी, तो ये सेल्स जो है और बढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो बीमारी है बहुत लंबे समय तक चलती है और यही आगे जाके आपके अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या बढ़ा देती है। और देखिए होता क्या है, जब खांसी होती है तो कफ बनता है ना? तो जब कफ होता है तो क्या होता है कि जब कफ हमारे फेफड़ों में भी जमना शुरू हो जाता है और हमारे फेफड़ों में गुब्बारा नुमा चीज होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब वो जो गुब्बारा नुमा चीज होती है उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिससे कि आपकी सांस का आदान प्रदान होता है। यानी आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। जब ये कफ जम जाता है हमारे शरीर में, जब ये सूख जाता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो ये ब्रोंक्यूल्स है, जो गुब्बारा नुमा चीज है आपकी, ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में ये जब डैमेज होते हैं तो आपको सांस लेने में कहीं ना कहीं तकलीफ आती है।
और यही आगे जाके आपको अस्थमा की समस्या बढ़ा देती है, आपकी टीबी की समस्या बढ़ा देती है, आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ा देती है। टीबी में आप बार बार खांसते हो, खांसते टाइम आपको शरीर में जलन होनी शुरू हो जाती है। अस्थमा में आपको बार बार आपको थकावट महसूस होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इनहेलर की जरूरत पड़ती है। उसका कारण यही रहता है कि आपके शरीर में सेल्स की कमी है और आपके अंदर ये जो कफ है ये बहुत ज्यादा बन जाता है। तो उसी को कम करने के लिए जो है इम्यूनोडॉक प्लस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जैसे कोकम पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ सेब पड़ा हुआ है, जो कि आपके शरीर में जो गंदगी होती है उसको निकालने में मदद करता है। उसके साथ साथ इसमें त्रिफला डाला गया है जो कि आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। साथ में मुलेठी और गिलोय डाला गया है जो कि आपके खून को साफ करते हैं और आपके अंदर जो कफ होती है वो निकालने में काफी मदद करते हैं। अदरक तुलसी जो होते हैं ये भी सेम होते हैं पर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो है सेल्स की मात्रा बढ़ती है। तो सेल्स की मात्रा बढ़ेगी तो आपके शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनेगी, जिसके कारण अगर आपको बुखार वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो भी आपके काफी कम होते हैं। इसका इस्तेमाल जो है 20 से 25 ml खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जिनको भी शुगर की समस्या रहती है, शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो वहां पर जो है आप इम्यूनोडॉक नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर सेब पड़ा हुआ है। सेब कुदरती रूप से मीठा रहता है, उसके अंदर फ्रुक्टोज नामक मिठास रहती है जो कि शुगर जो है बढ़ा देती है। तो जिनकी भी शुगर नॉर्मल है या लो है आप उनको दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जिनकी शुगर बढ़ी हुई है आप उनको प्रोडक्ट नहीं देंगे। अब बात कर लीजिए कॉम्बिनेशन की, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट कई चीजों पे जो होता है इफेक्टिव नहीं होता, तो वहां पर इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिनको भी अस्थमा रहता है, अर्ली स्टेज अस्थमा है, टीबी है, खांसी जुकाम है, बुखार की स्थिति ज्यादा है, तो वहां पर जो है सबसे पहले आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं। ठीक है, ताकत के लिए तरीका आपको बता ही दिया किस तरह लेना है। और अगर किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो आप उसको वायरल डॉग दे सकते हैं 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जिनको भी शुगर बढ़ी हुई है उनको हम इम्यूनोडॉक नहीं देंगे, हम उसको क्या देंगे, वायरल डॉग देंगे 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ हम जो उसको कफ डॉग भी देंगे 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, और साथ में जो है हम जिंक टैबलेट का भी इस्तेमाल करवाएंगे, जो कि आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं खासकर मलेरिया और टीबी के टाइम पे जो उत्पन्न होते हैं और जो बुखार के टाइम उत्पन्न हो जाते हैं उसको भी वो कम करता है। तो जिंक टैबलेट आपको कैसे देनी है, 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, उसी के साथ साथ आप उसको तुलसी का जरूर इस्तेमाल करवाएंगे। तुलसी जो है हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उसको आगे पढ़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी प्री अस्थमा रहता है, बुखार की समस्या रहती है, ठीक है, खांसी की समस्या ज्यादा रहती है, उन सभी में जो आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और देखिए क्या रखेंगे कि जब भी किसी को अगर बुखार वगैरह होता है तो उनको हमेशा जो है पतली चीजें खाने का उनको बोलिएगा, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी वगैरह हो गया। ठीक है, दूध वगैरह आपको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके आपकी कफ की समस्या बढ़ा देता है, तो ऐसे में जो है दूध नहीं देना। आप उसको दलिया, खिचड़ी, ओट्स वगैरह ये सब दे सकते हैं नाश्ते में। ठीक है, और अगर जूस दे रहे हैं, अगर आप जूस दे रहे हैं तो जूस जो है आपको बिना नमक, बिना चीनी के और बिना छाने देना है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि छान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा। असली ताकत उसके फाइबर में होती है। तो बिना नमक और बिना चीनी के और बिना छाने आप उसको जूस देंगे, दूध का सेवन बंद कर देंगे। और हो सके तो उसको जो है हल्का खाना ज्यादा दीजिए, जैसे नाश्ते आप रोटी वगैरह दे रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा आइटम दे दीजिए, आप दाल रख लीजिए या खिचड़ी वगैरह रख लीजिए, ऐसी चीजें उसको दीजिए, सलाद वगैरह दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हैवी खाना कई बार होता है बुखार के टाइम पे नहीं पच पाता, क्योंकि भूख थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में देंगे तो उसके शरीर के अंदर जो है ताकत बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो है हमारा प्रासडॉक अवलेख। अब अवलेख से क्या समझते हैं, यानी च्यवनप्राश। अवलेख का मतलब हो गया च्यवनप्राश। अब देखिए क्या रहता है कि ये तो हो गई हमारी इम्यूनोडॉक की बात। इम्यूनोडॉक की तरह ही हमारा प्रासडॉक होता है, और देखिए ये ज्यादातर किसको दिया जाता है, हम ज्यादातर बच्चों को दिया जाता है, या तो जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं उनको दिया जाता है। उसका कारण कि देखिए क्या रहता है
कि बच्चे और जो बूढ़े होते हैं उनका पेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उनको अगर कई बार हम कॉम्बिनेशन दे भी देते हैं तो कई बार वो पचा नहीं पाते, और खाना भी जो होता है उनका बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। खाना इतना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा बढ़ती हुई स्टेज का है, और वृद्ध जो होते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है जिसके कारण उनका पेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो रोटी वगैरह कम खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उन दो स्टेजेस के अंदर बुखार और ये बीमारी जो है बहुत जल्दी आती है, और कहीं ना कहीं उनकी हड्डियों में मजबूती कम आती है, उनको भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, उनके जो शरीर में जो वीकनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। और बच्चों में देखा जाता है कि कई बार अगर हम कॉम्बिनेशन भी दे दो तो ऐसे में 12 साल से नीचे बच्चों को हम दे नहीं सकते। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हम उनको एक स्वादिष्ट विकल्प के तौर पे उनको ये चीजें दें ताकि उनके शरीर में जो है ये वीकनेस कम होती रहे और उनके शरीर में क्या है मजबूती बनी रहे। तो उसी को जो है प्रासडॉक अब्लेक में दिया जाए। इससे क्या है कि आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसी के साथ साथ ये भूख बढ़ाने में भी काम आता है। अगर वृद्धों में और बच्चों में अगर भूख बढ़ेगी तो खाना भी वो क्या है कि बराबर मात्रा में अच्छी तरह खाएंगे, और अच्छी तरह खाएंगे तो क्या होगा उनके शरीर में जो है जो शरीरों का विकास होता है, जो अंगों का विकास है वो आपका बना रहेगा। उसी के साथ साथ जिनको भी जोड़ों में समस्या रहती है, आलस बहुत जल्दी आता है, ठीक है, उसमें भी जो है प्रासडॉक अब्लेक काफी अच्छा काम करता है, और आपके एक स्टेमिना और ताकत के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब एक स्वादिष्ट विकल्प में आप उनको एक स्वास्थ्य का भी एक अच्छा डोज दे रहे हैं। अब इसमें जैसे कुछ तत्व डाले गए हैं जैसे कि आपका शंख पुष्पी हो गया। शंख पुष्पी आपके दिमागी विकास पे काफी मदद करता है। अश्वगंधा जो आपके स्टेमिना बढ़ाने में काफी काम करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर काजू बादाम भी डाले गए हैं जो कि ओमेगा से भरपूर होते हैं, आपको ताकत देने में काफी मदद करते हैं। उसी के साथ साथ इसमें अंजीर और सेब भी इस्तेमाल करा गया है जो कि आप फाइबर से भरपूर रहते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो भी खाना खाते हैं उससे जो होने वाली जो गंदगी होती है वो भी बहुत जल्दी निकल जाती है, तो आपका खून साफ रहता है। उसी के साथ साथ इसमें पान के पत्ते भी डाले गए हैं जो कि आपकी पाचन क्रिया को भी काफी मजबूत कर देते हैं। उसी के साथ साथ इसमें ब्रह्मी का भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करा गया है। सबसे ज्यादा इसमें ब्रह्मी भी डाला गया। ब्रह्मी क्या करती है आपकी ब्रेन फंक्शंस को, आपके जो स्ट्रेस होते हैं, जो आपके तनाव होते हैं, उसको भी वो काफी कम करती है। इसका इस्तेमाल जो है 10 से 15 ग्राम डेली खाना खाने से पहले, यानी 1 चम्मच के करीब आप डेली जो है आप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी शुगर पेशेंट होते हैं उनको ये प्रोडक्ट नहीं दें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अंजीर वगैरह पड़ा हुआ है, काजू वगैरह, उसमें सेब वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनमें क्या है मिठास रहती है, तो उस टाइम जो है हम शुगर पेशेंट को नहीं देते, ठीक है। ये तो वैसे डेली यूजेज में है, च्यवनप्राश की टाइप की है तो आप उसको ले सकते हैं। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो आप उसको व्हीट ग्रास पाउडर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो व्हीट ग्रास पाउडर भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, वो भी सेम काम करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो है हमारा वो है थंडर ब्लास्ट रस। अब देखिए थंडर ब्लास्ट रस का काम क्या होता है कि थंडर ब्लास्ट एक पुरुषों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और साथ ही साथ एक ताकत का भी प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए पुरुषों के अंदर क्या होता है कि जब किसी को भी नपुंसकता जैसी समस्या आती है, लो स्पर्म काउंट की समस्या आनी शुरू हो जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आती है पुरुषों के अंदर, वीकनेस आ जाती है, तो उन सभी समस्याओं में जो है थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल करवाया जाता है। देखिए क्या रहता है कि हमारे जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है आपके शरीर का विकास और आपकी बुद्धि का विकास करने में काफी सहायक होता है। आपके शरीर के अंदर आपकी आवाज भारी होती है, आपकी शरीर पे विकास होता है, ठीक है, आपके शरीर पे बाल आना शुरू होते हैं, ये सभी चीजें जो होती है उस हार्मोन्स का काम होता है। आपका जो स्टेमिना बनाने का काम भी होता है वो भी आपका यही हार्मोन क्या करता है। अब होता क्या है कि कुछ कारणों की वजह से ये स्पर्म काउंट कम हो जाता है। उसका कारण क्या रहता है कि आप शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, आप जो तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके शरीर में जो ये टेस्टोस्टेरोन है, जो हार्मोन है, ये आपके कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं।
तो जब ये केमिकल कम होते हैं तो आपके शरीर में आलस आना शुरू हो जाता है, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। कई बार व्यक्ति को देखा होगा काम करते करते एकदम से नींद आ जाती है। कई बार होता है बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, काम करते करते भी क्या होता है थकावट आनी शुरू हो जाती है, सुस्ती आती है। और लो स्पर्म काउंट के टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ होती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, आपका स्टेमिना जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप जो है उसको थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें जैसे अश्वगंधा है, आपका गोखरू है, शतावरी है, लोर भस्म है, वांग भस्म है, मोती भस्म है, ये सभी जो है आपके जो सेक्सुअल पावर्स है उसको इंक्रीज करती है, साथ ही साथ आपके स्टेमिना को बढ़ाने में काम करती है, जिससे कि आपका जो शरीर है वो एक्टिव रह सके, आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो भी आपका थोड़ा कम हो सके, और आप जो है नई ऊर्जा के साथ अपना जो है काम जो है बखूबी कर सके, और आपकी जो स्पर्म काउंट की जो दिक्कत है वो भी आपके अंदर जो है बढ़ाई जा सके। इसका इस्तेमाल जो है आप 10 से 15 ml, ठीक है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि जिनको भी बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको ये प्रोडक्ट नहीं दे, क्योंकि देखिए क्या रहता है कि अश्वगंधा हो गया आपका, ये जो लौह भस्म हो गई, या कई बार क्या करते हैं आपका बीपी बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। तो जिनको भी बीपी हाई ऑलरेडी रहता है तो उस टाइम जो है ये प्रोडक्ट हम उनको रेकमेंड नहीं करवाते हैं। और रही बात कॉम्बिनेशन की, तो जिन व्यक्ति के अंदर लो स्पर्म काउंट की दिक्कत आती है, नपुंसकता जैसी समस्या आती है, वहां पर क्या कॉम्बिनेशन दे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक ताकत का प्रोडक्ट देना जरूरी है, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना जरूरी है। वहां पर जो है आप इम्यूनोडॉक दे सकते हैं अगर उस व्यक्ति की शुगर ठीक है तो 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। और अगर किसी की शुगर बढ़ी हुई है तो वहां पर जो है क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवाएंगे, सेम इस्तेमाल है 20 से 25 ml। उसी के साथ साथ आप जो उसको थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल करवाएंगे 10 से 15 ml खाना खाने के बाद, 1 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल करवाएंगे। और साथ में जो है आप टेस्टोफास्ट कैप्सूल, ठीक है, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। उसी के साथ साथ आप जो है उसको मल्टीविटामिन के टैबलेट देंगे, या तो डेलिफ या वीटाडॉक, कोई भी एक। उसी के साथ साथ आप जो है तुलसी का जरूर इस्तेमाल करवाएंगे, तुलसी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसका इस्तेमाल इतना कॉम्बिनेशंस में होता है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम टेस्टोफास्ट की जगह आप हॉर्नी गोट मीट कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 कैप्सूल रहेगी रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद दूध के साथ। उससे क्या रहेगा कि जिन कर सकते, ठीक है। तो जिनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, टेस्टोफास्ट की जगह उसको हॉर्नी गोट मीट देंगे, और अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो आप उसको टेस्टोफास्ट ही देंगे। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है जिनकी भी पुरुषों के अंदर सेक्सुअल हेल्थ की कमी रहती है, चाहे नपुंसकता हो, लो स्पर्म काउंट हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, उन सभी में जो है ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठ जाता है। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा गाइनोडॉक रस। अब गाइनोडॉक रस जो है महिलाओं का प्रोडक्ट है, महिलाओं के जितने भी वीकनेस जो भी आती है महिलाओं के अंदर या गायनेकोलॉजिकल की समस्या होती है उनमें जो है गाइनोडॉक दिया जाता है। अब गाइनोडॉक कई बार सुनने में आता है, कई फाइटर जो है उसको पुरुषों को भी दे देते हैं। क्या आप उनमें से भी एक हैं? सच्ची सच्ची बताना है कि आप गाइनोडॉक को भी पुरुषों के अंदर दे देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना है आपको। गाइनोडॉक जो है एक महिलाओं का प्रोडक्ट है, महिलाओं के हार्मोन्स के लिए काम किया गया है। पुरुषों को दे देंगे तो पता चले उनके हार्मोन्स ही गाइड बढ़ा गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गाइनोडॉक स्पेशली महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं की जितनी भी गायनेकोलॉजिकल की समस्या होती है, चाहे उनमें सिस्ट बन जाता है, वाइट लिक्विड डिस्चार्ज की कमी होती है, कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उन सभी समस्याओं में जो है गाइनोडॉक रस का इस्तेमाल कराया जा सकता है। अब देखिए क्या रहता है कि महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादातर गृहिणी होती है, हाउस वाइफ रहती है। उनमें समस्या क्या होती है कि वो घर में जो भी खाना बचा हुआ होता है वो बहुत ज्यादा उनको ग्रहण कर लेते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है वो पहले खा लेती है।
अब होता क्या है, जो बचा हुआ खाना जो होता है उसमें इतने पोषक तत्व ही नहीं होते उनके शरीर को ढंग से चलाने के लिए, जिसके कारण क्या रहता है कि महिलाओं में अक्सर जो है बीमारी बहुत जल्दी आती है, और खासकर वीकनेस बहुत जल्दी आती है, आलस बहुत जल्दी आता है महिलाओं के अंदर। होता क्या है कि देखेंगे आप महिलाओं को थोड़ा काम करेंगे फिर एकदम से नींद आ जाती है, और यही जब आगे जब गायनेकोलॉजिकल की समस्या बढ़ जाती है, जब महिलाओं में मासिक धर्म के टाइम पे या पीरियड्स के टाइम पे जब ब्लड लॉस की समस्या बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या रहता है कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस के जो चांसेस होते हैं काफी बढ़ जाते हैं, जिससे कि मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ जाती है, सिस्ट की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो है उन चीजों को कम करने के लिए जो है महिलाओं के लिए गायनाडॉक रस का इस्तेमाल बनाएंगे। इसमें जैसे अशोक डाला गया है, उसके साथ साथ इसमें दशमूल डाला गया है, शतावरी डाला गया है, जो कि आपके शरीर में, महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो उनके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी रहती है, उन सभी को पूरा करते हैं। उनको ढंग से जो मासिक धर्म पे जो अनियमित ब्लड लॉस हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, उनको भी काफी कम करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर खाने को पचाने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट डाले गए हैं, जैसे कि आपका बे लीव्स हो गया, आपका पीपली हो गया आपका, ठीक है, आपका जीरा वगैरह हो गया, अजवाइन हो गया, तो ये सभी चीजें डाली गई ताकि उनके में जो हार्मोन्स वगैरह की जो समस्या आ रही है, सिस्ट की समस्या बन रही है, उनमें जो है काफी कमी है। इसका इस्तेमाल जो है 20 से 25 ml खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए कॉम्बिनेशंस में क्या देना है कि सबसे पहले तो एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना जरूरी हो जाता है, तो वहां पर जो है आप वही सेम इम्यूनोडॉक दे सकते हैं अगर शुगर ठीक है, और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप उसको क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवाएंगे। लेने का तरीका 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। उसके साथ साथ अगर महिलाओं में वीकनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है, ये ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। अगर वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है महिलाओं में तो वहां पर जो है थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका जो है 10 ml, केवल 10 ml ही उनको देना है। और अगर किन्हीं महिलाओं को जो है सिस्ट की समस्या बन रही है तो वहां पर थंडर ब्लास्ट तो बिल्कुल नहीं देना है आपको, ठीक है। वहां पर थंडर ब्लास्ट आप बिल्कुल नहीं देंगे, उसकी जगह आप नोनी डॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर जिस महिलाओं को सिस्ट की समस्या बढ़ रही है, ठीक है। वो भी क्या है कि आप उसको भी 10 से 15 ml दे सकते हैं, ठीक है। साथ में जो है आपका गायनाडॉक चलेगा 20 से 25 ml खाना खाने के बाद ही, और साथ में जो है वुमेन वेलनेस का एक प्रोडक्ट रहेगा जो कि एक मल्टीविटामिन है। अगर वुमेन वेलनेस नहीं मिलता है तो आप जो है डेलिप या बीटाडॉक कोई भी दे सकते हैं। रिकमेंडेड यही रहता है महिलाओं को कि आप जो है वुमेन वेलनेस का प्रोडक्ट लीजिए, और साथ में जो है तुलसी। और ये भी आप नोट कर लीजिए कि अगर किसी को व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज की समस्या रहती है महिलाओं में तो वहां पर जो है इम्यूनोडॉक आप बिल्कुल नहीं देंगे, वहां पर आपको क्लोरोडॉक ही चलाना है। तो ये चीज भी आप नोट करके रखेंगे। सिस्ट के टाइम पे आपको थंडर ब्लास्ट नहीं देना है, और व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज के टाइम पे आपको इम्यूनोडॉक नहीं देना, ठीक है। वहां पर आप क्लोरोडॉक और नोनीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दोनों स्थिति उत्पन्न हुई। ये भी आप चीज थोड़ा नोट करके रखें, ठीक है। तो ये आपके सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी ये समस्या रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अब जो अगला हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा डायबोडॉक रस। अब देखिए डायबोडॉक रस जो है डायबिटीज की जो भी समस्या होती है उनमें काफी काम करता है। अब देखिए क्या रहता है कि डायबोडॉक से पहले आप डायबिटीज के बारे में थोड़ा जानें। डायबिटीज होने का कारण क्या है? अब देखिए कहने को तो ये बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती, वो असल में हमारी जीवन शैली से जुड़ा एक रोग होता है जो कि बाद में ठीक भी हो जाता है। बीमारी तब होती है जब वो कोई जेनेटिक होती है, यानी आपके किसी परिवार में जो है, कई बार रहता है कि माँ बाप को किसी में शुगर रहती है तो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी आ जाती है, वो तो होगी बीमारी शुगर की। पर जो ज्यादातर जो होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। जो जेनेटिक वाली होती है ये बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। जो आम होती है वो होती है टाइप 1 और टाइप 2। अब उनका भी कई बार मिथ रहता है, कई बार ये भ्रम हो जाता है कि टाइप 1 कौन सी है और टाइप 2 कौन सी है, क्योंकि हम हर चीज को उल्टा समझ लेते हैं। तो उन चीजों के बारे में आप थोड़ा जानें। देखिए टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है कि आपके शरीर में जो है इंसुलिन तो बनता है, पर
क्या रहता है कि आपके शरीर में जो है इंसुलिन किसी कारण आपके पूरे शरीर में जो है नहीं जा पाता है या वो बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है। आपकी ग्रंथि जो है खराब हो जाती है और आपकी अगर ग्रंथि खराब है तो वो इंसुलिन भी नहीं बना पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज आपके बराबर मात्रा में वो नियंत्रित नहीं हो पाता। तो उस टाइम क्या रहता है कि कई व्यक्ति जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। दूसरी होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपका इंसुलिन बराबर मात्रा में बनता है और आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है नसों में, जिसके कारण वो इंसुलिन जो है आपके पूरे शरीर में नहीं जा पाता, जिसके कारण आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो नियंत्रित नहीं हो पाता और आपका शुगर जो है बढ़ती रहती है। अब देखिए होता क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जब ये दीवार क्रिएट हो जाती, ये हम आगे पढ़ेंगे उस बारे में जब दिल की समस्या रहती है, तो जब कोलेस्ट्रॉल की दीवार बन जाती है तो दिक्कत क्या होती है कि आपका जो खून है वो भी नसों के जरिए आपके पूरे शरीर में जा रहा है ना, खून जो है। और ऐसे क्या है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो खून के जरिए ही आपके पूरे शरीर में जा रही है और किसके जरिए जा रही है, नसों में। अभी नसों में दीवार रहेगी तो समस्या क्या हुई कि खून को जो है बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, पहली कारण। और जब इंसुलिन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, वो दीवार होगी, क्या वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, तो वो क्या करेगा, यहीं से वापस हो जाएगा। तो इस कोलेस्ट्रॉल की जो दीवार है इसको खत्म करना जरूरी होता है, तभी जो है आपकी शुगर जो है आपकी नॉर्मल है। और ये भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि शुगर का आपको बोला जाता है कि 150 तक ठीक है, 110 तक ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, ऐसा ये जो है मिथ है। अगर आपकी शुगर जो है खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद आपकी 210 के करीब आ रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने वाली चीज नहीं होती। क्योंकि देखिए क्या रहता है कि हमारा शरीर जो है बहुत धीरे धीरे काम करता है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं होती शरीर में कि एकदम से वो शुगर नॉर्मल कर। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर की जो मात्रा है 210 पे आ रही है तो कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर 2 घंटे बाद ये 210 के ऊपर चली जाती है तो फिर आपको दिक्कत देने वाली चीज बन जाती है। ठीक है, तो 150 से लेके 210 तक एक नॉर्मल रेंज रहती है आपकी, उससे नीचे चली जाए तो फिर ये दिक्कत होती है, लो शुगर और हाई शुगर की समस्या रहती है। तो वही जो चीज है वो शुगर को ठीक करने के लिए जो है डाइबोडॉक रस का इस्तेमाल करा जाता है। डाइबोडॉक रस में करेला पड़ा हुआ है। करेला क्या है कि कड़वाहट होती है उसके अंदर, सबसे ज्यादा जो कड़वाहट होती है जब खून में घुलती है कड़वाहट, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। गिलोय आपका क्या करता है कि आपके खून को साफ करने में मदद करता है ताकि जो गंदगी है वो आपकी निकल जाए अच्छी तरह। एलोवेरा इस वजह से डाला गया कि आप उसको पचा सके, साथ ही साथ त्रिफला डाला गया जो कि आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। क्योंकि देखिए अगर पाचन क्रिया आपकी मजबूत रहेगी तो वहीं से जो है आपका जो ग्लूकोज है वहीं से नियंत्रित हो जाए। क्योंकि क्या रहता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाने को भी वो तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसके अंदर से पोषक तत्व निकालता है। तो जब पोषक तत्व अब आपके शरीर से नहीं जा रहे तो ग्लूकोज की मात्रा जो है ऑटोमेटिक बढ़ती। तो त्रिफला जो है आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करने में भी काफी काम आता है। उसके साथ साथ गुरमार और जामुन फल है जो कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज होती है या इंसुलिन जो होती है, जो पैनक्रियास होती है, उसके अंदर जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसको भी नियंत्रित करता है, आपकी ग्रंथि को स्वस्थ करने में मदद करता है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसको भी काफी घटाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा तो आपके शरीर में जो है ब्लड ऑटोमेटिकली जो ग्लूकोज है वो नियंत्रित होनी चालू हो जाएगी। वही चीज जो है डाइबोडॉक रस सिंचाई करती है। इसका इस्तेमाल जो है आप 20 से 25 ml खाना खाने से पहले 1 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो कॉम्बिनेशंस में क्या देना है कि देखिए सबसे पहले तो आप जैसे आप इम्यूनोडॉक तो दे भी सकते हैं शुगर के टाइम पे, तो वहां पर आप जो है ग्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। उसके साथ साथ आपने डाइबोडॉक दे दिया, ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने से पहले डाइबोडॉक चलेगा। उसी के साथ साथ आप जो है उसको मेथी दाना फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आती है, आप उसको वो दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो ब्लड जो कंट्रोल जो होती है वो थोड़ी और एनहांस हो जाए, थोड़ी और बढ़ जाए, ताकि उसकी शुगर जो है एकदम से कंट्रोल में आ सके। ठीक है, तो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कैसे देनी है आपको, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ठीक है, और साथ में जो है आप उसको नोनी डॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं 10 से 15 ml खाना खाने के बाद ही, और साथ में जो है तुलसी का जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये आपके वेल एंड गुड कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिनको भी शुगर की समस्या रहती है। और देखिए शुगर की समस्या है तो परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अब परहेज कैसे करना है कि देखिए, नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है कि रोटी वगैरह खा लेता है और आटे की खासकर रोटी खाता है। तो ऐसे में क्या है कि आटा उनका हमेशा बंद होना चाहिए, और अगर आटा खा भी लेते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें जो है चने का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा, ये सब चीजें मिला के आप दीजिए। जैसे 100 ग्राम आटा ले रहे हैं तो कम से कम जो है 80 ग्राम जो है चने का आटा या ज्वार का आटा या रागी का आटा जो आप उसको मिला के दीजिए, ताकि क्या हो कि जो आटे के अंदर जो कुदरती मिठास है वो थोड़ी कम हो सके, क्योंकि आटे के अंदर ग्लूटेन होता है और ये ग्लूटेन आगे जाके ग्लूकोज बनता है। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चावल खाते हैं तो चावल क्या है कि तकरीबन तकरीबन आप 1 घंटा उसको भिगो के रखेंगे, जिससे कि उसकी जो अतिरिक्त स्टार्च है वो उसकी निकल जाए, क्योंकि स्टार्च जब आप खाने को चबाते हो ना, खासकर चावल, तो चबता है तो वो स्टार्च निकलता है, वही स्टार्च आगे जाके ग्लूकोज बनता है। तो जब अतिरिक्त स्टार्च निकल जाएगी तो ग्लूकोज आपके शरीर में थोड़ी कम जाएगी। ठीक है, तो 1 घंटा आप कम से कम उसको भिगो के रखेंगे। भिगोने के बाद जब आप उसको पकाने जाएं तो थोड़ी सी जो है उसमें हल्दी मिला सकते हैं। ठीक है, तो हल्दी मिला लेंगे तो ये चीजें भी आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है वो चीजें। ठीक है, फ्राइड खाना बिल्कुल नहीं खाना। उसके साथ साथ आप आइसक्रीम या डेयरी की कोई भी चीज खाते हैं वो चीज नहीं खानी, मीठा बिल्कुल बंद कर देना। और अगर किसी को अगर मीठे की ललक रहती है कि मिठास फिर भी खानी है, अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली के टाइम पे कोई मिठाई तो किसी से छूटती नहीं है ना? तो वहां पर जो है आप उसको, या तो स्टीविया डॉग आता है हमारा, ड्रॉप का आता है, आप उसको वो दे सकते हैं। अगर कोई फीकी चाय पीता है और उसको पसंद नहीं आती तो आप उसको स्टीविया डॉग ड्रॉप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्टीविया डॉग ड्रॉप जो है कुदरती एक शुगर का काम करती है, उससे क्या है कि कोई कैलोरी नहीं जाती, तो आपकी शुगर भी जो रहती है कंट्रोल में रहती है, तो उसकी मिठास जो है, जो मीठे की ललक है, वो भी आपकी उससे पूरी हो जाती है। और जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप कम से कम थोड़ा सा वॉक करिए, चाहे आप आंगन में करिए, चाहे बालकनी में करिए, चाहे छत में करिए, और करिए जरूर। जिससे कि क्या रहेगा कि आपके शरीर में जो है गतिविधि आपकी बनी रहेगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बना रहेगा, तो खाना आपका जल्दी पचेगा। खाना अगर पड़ा रहेगा तो वो एसिडिटी आपकी फैट बनाएगा, तो वो आगे दिक्कत करेगा। तो कम से कम जो है 1.5 घंटा उनको कम से कम ये बोलिए कि थोड़ा आप चलिए। ठीक है, तो ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल पे आएगी। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो है वो है हमारा लीवोडॉक रस। अब देखिए क्या रहता है कि लीवोडॉक रस का काम कहां पर होता है कि आपके जितने भी लीवर के इन्फेक्शन होते हैं, चाहे आपका लीवर सूज जाता है, फैटी लीवर जिसे हम कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कई बार बढ़ जाती है, तो उन सभी समस्याओं में जो है लीवोडॉक रस का इस्तेमाल। अब ये लीवर की खराब होने की स्थिति कब उत्पन्न होती है? या तो आप जो है फ्राइड खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है, घी, तेल, डालडा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो अपने खाने में, तो उस टाइम भी आपका जो है ये फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि आप शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण क्या रहता है कि जब आप शराब का सेवन करते हो तो उस टाइम भी फैटी लीवर बनने की जो स्थिति है वो काफी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या रहता है कि लीवर जो होता है आपका मेजर अंग होता है, जिससे कि आपकी सारी पाचन क्रिया बनती है, और लीवर का काम होता है आपके खाने के अंदर से प्रोटीन निकालना, और वही प्रोटीन आपकी आगे जाके आपकी मांसपेशियों में वृद्धि करता है, आपको ताकत देने में वृद्धि करता है। तो जब ये प्रोटीन आपका ढंग से पचेगा नहीं तो आपके शरीर में कुछ नहीं जा रहा, आपका खाना पीना वहीं का वहीं वेस्ट है, आप बस भूख मिटाने के लिए खाना खाते हो। तो भूख तभी लगेगी जब आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। तो लीवर एक अहम रोल प्ले करता है हमारी पाचन क्रिया के अंदर। अगर हमारा लीवर स्वस्थ नहीं है तो हमारी पाचन क्रिया भी कोई मजबूत नहीं रहती, जिससे कि आपके जो पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर में ढंग से नहीं जाते। आप कोई भी दुबला व्यक्ति ले लीजिए, भले ही वो प्रॉपर खाना खाता हो, और कई बार उससे पूछेंगे कि भाई आपके शरीर में क्यों नहीं लग रहा है, तो कह रहे हैं कि हम सर खाना प्रॉपर खाते हैं पर हमारा शरीर तो ऐसे का ऐसे ही रहता है, जितना मर्जी खा ले हमारा वजन ही नहीं बढ़ता। उसका कारण यही है कि खाना तो खाया जा रहा है, पेट भर के खाया जा रहा है, और उसके अंदर से जो पोषक तत्व निकलने चाहिए तो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि लीवर खराब है। तो लीवर को स्वस्थ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी में जो है लीवोडॉक रस का इस्तेमाल काम आता है, जो कि आपके लीवर में क्या है, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर सूज जाता है, स्वेलिंग आती है, कई बार लीवर में इन्फेक्शन हो जाते हैं। उन सभी समस्या में जो है लीवोडॉक रस का इस्तेमाल करा जाता है। इसमें जैसे मकोया पड़ा हुआ है, साथ ही साथ नगर मूट पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ भुई आंवला पड़ा हुआ है,
जो कि आपके शरीर के अंदर जो ये इन्फेक्शंस होते हैं, आपकी जो फैटी लिवर की जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल में करते हैं, आपके लिवर को स्वस्थ बनाने में काफी काम करते हैं। चिरायता जो होता है आपके जो ब्लड्स होते हैं उसको प्यूरिफाई करने का काम करती है, आपके पेट को साफ करने का काम करती है, ठीक है। और साथ में एलोवेरा और ये सब चीजें डाली गई हैं जाकि आपका जो अंग है वो लुब्रिकेट हो सके, ठीक है, लुब्रिकेशन का, ग्रीसिंग का काम, ताकि आपका जो लिवर है ढंग से आपका बच सके। इसका इस्तेमाल जो है 20 से 25 ml खाना खाने से पहले, 1 घंटा पहले आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और देखिए कॉम्बिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कॉम्बिनेशन चलते नहीं, यहाँ पर क्या है कि 2 प्रोडक्ट ही रहेंगे। सबसे पहले आपका लीवोडॉक हो गया खाना खाने से पहले 20 से 25 ml, और फिर उसको खाना खाने के 1 घंटे बाद आप उसको सीबक डॉग जूस दे देंगे 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये आपके 2 कॉम्बिनेशन है। और पेशेंट्स को रेकमेंड जरूर करिएगा कि आप जो है फ्राइड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तली भुनी चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। महीने में 1 आधी बार चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, 2 बार भी चल जाएगा। पर ये चीज अगर हफ्ते में आप 3 बार खा रहे हैं तो आपकी समस्या आएगी आएगी। मैदे वाली चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है आपको, मैदा बिल्कुल नहीं खाना आपने, ठीक है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं कई बार, तो वो चीजें भी आपको काफी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक रहती है। तो वो चीज अगर अवॉइड करेंगे तो आपका लीवर जो है स्वस्थ हमेशा ही रहे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा कार्डियो डॉक्टर्स। अब कार्डियो मतलब क्या हो गया, आपके दिल की जो भी समस्या है। अब दिल की समस्या कैसे उत्पन्न होती है कि आपका जो है मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। अब जैसे मैंने आपको डायबिटीज के टाइम पे आपको बताया था, जब हम डायबोडॉक की बात कर रहे थे, तो एक कोलेस्ट्रॉल की जो दीवार रहती है जब आपके शरीर में जम जाती है तो क्या रहता है कि एक दीवार का काम करती है। तो खून जब आपके नसों के जरिए पूरे शरीर में जा रहा है तो क्या रहता है कि उसको बहुत ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में क्या रहता है कि दिल का जो बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। दूसरा कारण होता है जब मोटापा बढ़ता है तो आपके पेट पे, आपके थाइस पे, आपके वेस्ट पे, इन सभी जगहों पे क्या है, फैट बढ़ना चालू हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर में वजन बढ़ता है। और जब ये वजन बढ़ता है तो आप हल्का सा भी चलते हो तो आपकी सांस फूल जाती है। उसका कारण कि आपके नसों में कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है। जब ये नसों में दबाव पड़ता है वही आगे जाके स्ट्रोक का कारण बनता है, ठीक है। आपकी जो नसें होती है कई बार ब्लॉकेज के कारण फट जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, उसका कारण यही होता है। दूसरा इसमें ये रहता है कि आपकी जो, जब भी आप खाना खाते हो तो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यानी कुछ ऐसी गंदगी जो आपके शरीर के अंदर कैंसर और ट्यूमर पैदा कर सकती है। तो वो चीजें निकालनी जरूरी होती है। वो भी क्या है कि खून में जमा हो जाती है, खून में जब जमा हो जाती है आगे तो गांठ का रूप ले लेती है और ये आगे जाके आपको नुकसान देती है। तो उन फ्री रेडिकल्स को भी निकालने का काम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप अगर देखेंगे आज के टाइम पे तो 30 साल से जो कम उम्र का व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम पे क्या हुआ था कि गर्भा के टाइम पे 19 लोगों की मौत हो गई थी हार्ट अटैक के कारण। ऐसी एक 19 साल की एक खबर आई थी, 19 साल का व्यक्ति था, वो डांस करते करते क्या हो गया कि एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया। ऐसी कई रिपोर्टें आप पढ़ते हैं, आए दिन पढ़ते हैं कि भले उनका जो स्वस्थ शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ होगा, ऊपर से वो कुछ ऐसे लगेंगे नहीं कि उनके शरीर में कोई बीमारी है। पर क्या रहता है कि हम जो है, हम अपना ऊपर का शरीर देख लेते हैं, जिस चीज को हम देख पा रहे हैं उस चीज को हम सुधार लेते हैं, पर कभी हमने अंदर की चीजों पे कभी गौर नहीं करा कि अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि हम वो चीज देख नहीं सकते। अब हमें क्या मालूम पड़ेगा कि हमारा लीवर खराब है, दिल खराब है? हमें पता तब चलता है जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है या हमें कोई ना कोई स्थिति ऐसी गंभीर हो जाती है जिससे कि हमारे शरीर में ये आगे जाके नुकसान बहुत ज्यादा देना शुरू कर देती है। कारण जो है ना बहुत आसानी से पता है, जब भी सांस फूलती है या भी लगता है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। लहसुन क्या करता है कि आपके खून को पतला करता है, आपके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या रहता है कि जब आपको थकावट वगैरह होती है, जब आप डाइट प्लान लेते हो तो आपका खाना कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिससे कि क्या आती है कि सुस्ती बहुत आती है। तो ऐसे में क्या रहता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है दिमाग में बनी रह सके ताकि आपका जो मन है वो एक्टिव रह जाए।
जैसे कई बार कई फाइटर्स होते हैं एक बार एकदम से उबासी ले लेते हैं कि सर नींद आ रही है, उनका क्या रहता है कहीं ना कहीं वो एक्टिव नहीं रहते। तो ऐसे स्टेज में जो है वजन कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसका इस्तेमाल जो है आप 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशंस पे क्या दे रहे हैं कि देखिए आप ओबियोडॉक दे रहे हैं, साथ में जो है फ्लोरोडॉक दे सकते हैं उन्हें 20 से 25 ml खाना खाने के बाद, ठीक है। उसके साथ साथ आप उसको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं, ठीक है। एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर जिनकी भी शुगर बढ़ी हुई है तो आप उनको ग्रीन टी की जगह ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। और साथ में जो है आप उनको स्लिम डॉग दे सकते हैं। स्लिम डॉग क्या करता है, आपका एक मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। मील रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो गया कि जो आप खाना खा रहे हो, जो आप एक थाली के बराबर खाना खा रहे हो और उस थाली से जो भी आपके पोषक तत्व बन रहे हैं, वही पोषक तत्व आपको बस 1 ग्लास स्लिम डॉग से मिल जाएगा। तो इतना खाने से बेहतर तो 1 ग्लास है। उससे क्या रहेगा कि आप ज्यादा भी नहीं खा रहे, आपके पोषक तत्व भी बन रहे हैं और आपका जो वजन है वो भी आपका क्या है, कंट्रोल में हो जाता है, ठीक है। तो आप उनको ये स्लिम डॉग भी आप उसको दे सकते हैं। स्लिम डॉग का इस्तेमाल जो है 10 से 15 ग्राम यानी एक स्कूप के जरिए आप 1 गिलास में मिला के आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो है आप लीवोडॉग मत भूलिएगा। लीवोडॉग जरूरी हो जाता है क्योंकि जब भी हम कभी खाना खाते हैं तो लीवर का मजबूत होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो लीवोडॉग ऑलरेडी बता दिया किस तरह लेना है, ठीक है। बढ़ते हम अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा आज का आखिरी प्रोडक्ट रहेगा, जो कि हमारा एलोवेरा प्लस। और देखिए एलोवेरा के बहुत अनेकों फायदे। पहला फायदा बताया तो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, जिससे कि आपके जो रोगाणु और जो कीटाणु होते हैं आपके शरीर में बनने नहीं देता। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है, आपके सेल्स को बढ़ाता है ताकि आपकी जो स्किन होती है वो ग्लो करती है, त्वचा आपकी में निखार आता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये लुब्रिकेशन का भी काम करती है आपके अंगों के अंदर। ये देखिए क्या रहता है कि जब हमारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको हमेशा जो है ग्रीसिंग करती रहनी चाहिए। अगर ग्रीसिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि वो आपके अंग जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप पंखों को ग्रीस करते हैं, पंखों में ग्रीसिंग नहीं होगी तो क्या होगा, पंखा आवाज करना शुरू करेगा और एक टाइम आएगा चलेगा ही। ऐसे हमारे अंग होते हैं, अंगों को ग्रीसिंग करना जरूरी हो जाता है। वही जो है एलोवेरा बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को भी पाचन क्रिया में समस्या आ रही है, गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वहां पर भी वो खाली पेट जो है एलोवेरा ले लेगा तो भी उसको ये गैस की और कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी काफी आराम मिलता है। इसका इस्तेमाल जो है 20 से 25 ml खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मली आप एलोवेरा रस तो आप डेली पीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहीं तक थे जो हमारे आज के जो वेलनेस प्रोडक्ट थे। तो एक बार सभी का फिर से धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन को सुनने के लिए। अब जिनके भी कोई भी सवाल है आप वो हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में से देख लूंगा, जिसका भी कोई भी सवाल रहेगा वो मेरे से पूछ सकता है, वो अपना हैंड रेस कर लेगा। शायद उनकी आवाज नहीं जा पा रही। आशीष जी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी सर। आपकी आवाज नहीं जा पा रही मेरे को। जी 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 सर, जलन रही थी वो, मतलब पीछे साइड बैक पेन, पथरी है सर, जलन रही थी। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ जी, आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जो है लीवोडॉग का भी इस्तेमाल करिए खाना खाने से पहले, जिससे कि क्या रहेगा कि देखिए पथरी बनने का चांसेस वो रहता है कि जब आप प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा ले लेते हो, जैसे आप दाल वगैरह, ठीक है, जब खा लेते हो जी, तो उसमें जो है ये चीजें दिक्कत कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या खाने को पचाना जरूरी है और प्रोटीन को पचाना जरूरी है। और सर बाथरूम जाने से वीकनेस टाइप लगता है। बाथरूम जाने से क्या यूरिन कैसे आपका पीला आ रहा है, कैसे आ रहा है?
नहीं सर, यूरिन तो ठीक आता है लेकिन वीकनेस आती है। वो देखिए वो थोड़ी सी नॉर्मल चीज है, ऐसी कोई घबराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जी देखिए यूरिन का जैसे कलर आपका गाढ़ा आ रहा है, गाढ़ा पीला होता है जैसे, जी जी। ठीक है, तो वो चीज आ रही है तो आगे आपको हाइड्रेशन की दिक्कत है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, ओआरएस का घोल ले सकते हो। ठीक है, जी जी इलेक्ट्रोलाइट, या तो आप नारियल पानी पी सकते हो, जी जी। वो चीज ओके करिए, आपको डेफिनेटली होगा। ओके थैंक ओके सर, थैंक यू। यू, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए आप। कमल मलिक, आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कमल मलिक, आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है। ये आपका जो है रवि डी प्रजापति, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी। सर प्रॉब्लम ये है कि एक पेशेंट है, उनको पैरालाइज हो लेफ्ट साइड से, हाँ जी, तो उनको प्रोवाइड क्या देना है? थोड़ा इसका दिमाग भी प्रॉब्लम रहता है, दिमाग में भी नॉर्मल प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ उनके पास प्रॉब्लम है तो उनको क्या प्रोवाइड दे सकते पैरालाइज हैं? कब से हुआ था हमें? हाँ, इसके पहले सर मुझे नहीं, पेशेंट है, 1 साल हो गया, नियर अबाउट 1 ईयर। अभी कैसी कंडीशन है उनकी? अभी सर ठीक है, चल ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा चल रहे दूर हैं तक कुछ? तो कि चल नहीं पा रहे हैं, बाकी सारी बात तो सही करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप उसमें कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। Yes, सबसे sir। पहले जो है क्लोरोडॉग दे दीजिए उन्हें। ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। जी जी जी। साथ में जो है उसको कार्डियोडॉक रस दे दीजिए। ओके ठीक है, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। साथ में जो है उनको भूमि Okay, sir। कैप्सूल का इस्तेमाल करवाइए। ओके। ठीक है, एक कैप्सूल जो रहेगी आपकी रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद ले लेंगे। ठीक है, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आप क्लोरोडॉग ले लीजिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ मैं। आप क्लोरोडॉग ले लीजिए 20 से 25 ml खाना खाने के बाद। हाँ, आप जो है कार्डियोडॉक रस ले लीजिए 20 से जी। 25 ml। ठीक है, कार्डियोडॉक ले लिया आपने 20 से 25 ml का। एक आती है ब्रह्मी कैप्सूल, जी जी जी। एक कैप्सूल रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद। ब्रह्मी। हाँ जी, ब्रह्मी कैप्सूल, अब वो ले लीजिए। ओके सर, ओके ओके। और साथ में जो है वो ओके, ब्रेड ओके। डॉग भी जरूर दीजिए, जी जी जी। 10 से 15 मिनट का ओके, खाना ओके। खाने के बाद। ओके ओके सर। ठीक है, आप ये चीजें लीजिए, उनको जितनी भी समस्या होगी काफी उसमें मिलेगा, और 1 महीने तक उनको करवा के दीजिए। अगर उनमें रिजल्ट दिखता है हल्का फुल्का तो उनको यही कंटिन्यू रखिए, और अगर कोई कमी आती है तो आप जो है डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, आप लाइन के थ्रू आप मेरे को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, आप ये मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके ओके ओके। विशाल पांडे जी, आपका क्वेश्चन और विशाल पांडे, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ये निवेदन है कि सर आप जो बताते हैं आप में सर, और जो टीमें में जो चीजें बताई जाती है उसमें सर काफी डिफरेंस हो जाता है, इसलिए सर दिक्कत आती है। मैं चाहता हूँ कि आपका अगर नंबर मिल जाए तो क्लियर हो जाएगा तो। देखिए सर, क्या रहता है कि हम जो कॉम्बिनेशन वगैरह जो चीज बताते हैं हम टेस्टेड करके ही बताते हैं। ठीक है, तभी हमने जो हमारी कंपनी उन्होंने हमें हायर करा है। देखिए क्या रहता है कि जो भी कॉम्बिनेशन है, जैसे बोला जाता है कि आप नोट डाउन जरूर करके रखें, क्योंकि देखिए हमारे पास खुद का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें और भी ज्यादा काम होते हैं। तो ऐसे में क्या रहता है कि जो भी आपका सवाल होता है वो अपलाइन को फॉरवर्ड कर देते हैं, और अपलाइन जो है हमें फॉरवर्ड कर देते हैं। तो देखिए हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है, अभी तो पहला सेशन हुआ है, अभी टोटल 3 सेशन और बाकी है हमारे, तो आप उन तीनों सेशन में आएंगे
तो हम 5 मिनट का ऐसा सेशन रखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका जो सवाल पहले छूट गया था या रह गया था, तो आप उनको भेज देते हैं तो वो हमारे पास नोट डाउन हो जाता, जिससे कि आपको जो दिक्कतें आती है उनमें आपको काफी मदद मिलेगी। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान देने वाली चीज, ठीक है। तो पंकज राजभर सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं अगर आपका कोई सवाल है तो। सर सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। और सर ये सवाल अक्सर आता है ग्राउंड पे कि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको कौन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, अक्सर करके उन्हें वीकनेस होता, दर्द होता, कभी भूख नहीं लगता, अक्सर पाइल्स की शिकायत आ जाती, तो ऐसे केसेस में हम कौन सा प्रोडक्ट उन्हें यूज करा सकते हैं? देखिए क्या रहता है कि देखिए जब महिलाओं में ये प्रेगनेंसी के टाइम पे रहता है तो वहां पर क्या है कि ब्लड लॉस की समस्या और वीकनेस की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे में क्या है कि जितने हमारे प्रोडक्ट्स है ना महिलाओं को नहीं देते, एक प्रोडक्ट को छोड़ के, जो है मोरीडॉक कैप्सूल। मोरीडॉक कैप्सूल का इस वजह से इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि देखिए उसके अंदर सबसे ज्यादा खनिज तत्व उसके अंदर होते हैं, 150 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तो महिलाओं में जैसे वीकनेस आती है और प्रेगनेंट के टाइम पे कॉमन रहता है वीकनेस आना, तो उस टाइम जो है हम उनको मोरीडॉक कैप्सूल दे देते हैं, एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, तो वो उनके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। जब बेबी उनका कंसीव हो जाता है, जब बच्चा पूरा 9 महीने बाद कंसीव हो जाता है, आ जाता है, तो उस टाइम जो है, उस टाइम के जब लैक्टेशन पीरियड होता है उसके बाद ही हम देते हैं, 1 से 2 साल बाद, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उनको मोरीडॉक ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हम। ठीक है, सर इसमें तुलसी यूज कर सकते हैं क्या जो प्रेग्नेंट कर सकते हैं आप, तुलसी तो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर एक और है कि जो इससे पहले ट्रेनिंग वगैरह है रेगुलर में अटेंड करता हूँ, तो उसमें ये भी बातें बताई गई थी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन में कई बार ये सवाल किया था क्योंकि हर प्रोडक्ट पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मना होता है कि आप प्रोडक्ट यूज नहीं करा सकते, तो उसमें ये बातें थी कि आयरन यूज हम करा सकते हैं और इसके बाद ओमेगा डॉट कैप्सूल, क्या ये सर सही है? देखिए क्या रहता है, सबका शरीर ना अलग होता है, ठीक है। अब कोई महिलाएं जो होंगी हेल्दी होंगी तो वीकनेस होगी तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेती। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ये करा था, ये सवाल आपका अच्छा था, जब हमने करा था तो हमने डिस्कशन ये निकाला था, देखिए जब आयरन वगैरह दे देते हैं तो कई बार जो रहते हैं कि ओवरडोज हो जाती है, क्योंकि जब खाना भी खाया जाता है तो उस टाइम भी जब हम पालक वगैरह हरी सब्जी ज्यादा देते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जब आयरन ज्यादा मात्रा में दी जाती है तो कई बार नुकसान होता है, तो उसी टाइम क्या बोलते हैं कि हम उनको मोरीडॉक कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, मोरीडॉक कैप्सूल में क्या रहता है कि उनको जितने भी खनिज तत्वों की जरूरत होती है वो चीज हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आयरन वगैरह का तब हम इस्तेमाल कराते हैं जब एनीमिक हो जाती है, जब कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तब जो है हम उसको आयरन देते हैं या ओमेगा देते हैं, नहीं तो मोरीडॉक काफी अच्छा है, आप दे सकते हो ये चीज। तो सर इसमें कोई कंडीशन नहीं ना है, अगर वो कई बार ऐसे प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने 6 महीने जाएं या किसी भी टाइम हम प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि जब भ्रूण बनता है हमारे महिलाओं के अंदर, जब ये बच्चा बनता है तो उसमें अर्ली स्टेज रहती है, तो उस टाइम नहीं दिया जाता। जब 3 महीने बाद जो है आप उसको मोरीडॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या है कि शरीर बढ़ता है जी महीने बाद, तो उस टाइम क्या है वीकनेस बहुत जल्दी आती है, ऐसे में फिर मोरीडॉक का इस्तेमाल करवाते हैं। ये क्या सर माफी चाहूंगा सर, एक ये सवाल है कि कई ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं सर जिसमें 60 कैप्सूल होते हैं, 60 टेबलेट होते हैं, तो क्या ये जो जैसे डेली हमारा प्रोडक्ट आता है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स आता है, इसके बाद मोरिडा कैप्सूल होता है स्पारुलिना, तो क्या सर इसको हम रेगुलर 2 महीने कंटिन्यू चला सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोरीडॉक आपने ले लिया, आपने 1 महीने चलाया, ठीक है, 60 टैबलेट्स होती है, 2 टैबलेट है, 30 दिन का प्रोडक्ट बन जाता है, बराबर है। अब देखिए 1 महीने चलाया, 1 महीने का कम से कम या 2 महीने का गैप होना चाहिए दवाइयों में, ये टैबलेट्स वगैरह देते हैं। मल्टीविटामिन तो आप डेली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जब प्रेग्नेंट महिला की बात आती है उस टाइम पे वहां पर जो है मोरीडॉक देते हैं, तो कम से कम जो है या तो हम उसको रेगुलर बेसिस पे देते हैं जब ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं 1 महीने प्रोडक्ट देते हैं, 1 या 2 महीने बाद उसको गैप दे देते हैं, 1 महीने बाद दोबारा चालू कर देते हैं, क्योंकि देखिए शरीर जो है खुद ब खुद वो चीजें बनाने लग जाता है।
क्योंकि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है तो उसको थोड़ा सा नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है शरीर में। तो 1 महीने बाद उसको गैप दे दिया हम, 1-2 महीने का गैप दे दिया, फिर उसको नॉर्मल चलाते रहे, फिर उसको फिर 2 महीने का गैप दे दिया, 3 महीने का, ऐसे बढ़ाते रहे, फिर धीरे धीरे वो चीज बंद हो जाती है। जब वीकनेस आती है तो दोबारा से जब महिला बेबी उनका हो जाता है, बढ़ जाता है, जब वो लैक्टेशन का टाइम खत्म हो जाता है तो उस टाइम तो नॉर्मल गाइनो डॉग दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो होना कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, जब स्तनपान खत्म हो जाता है उसके बाद आप दे सकते हैं, ठीक है? जी ये सर, चीज थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि सर आपने ये हमारा कंफ्यूजन दूर किया और हमारे साथ पैनल पे मौजूद सभी साथियों का सर एक कंफ्यूजन दूर हुआ। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरविंद चौधरी जी, आपका कोई सवाल है तो आप अनम्यूट मैंने कर दिया आपको, आप कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं 75 साल की दादी जी को ऑर्थोडॉग और थंडर ब्लास्ट दिया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। देखिए, थंडर ब्लास्ट जो है हम वृद्धों को नहीं देते हैं। तो देखिए, कई बार क्या रहता है कि ऑर्थोडॉग जब भी हम इस्तेमाल कराते हैं उस टाइम थोड़ी सी दर्द की स्थिति रहती है। अच्छा अच्छा। तो थंडर ब्लास्ट जो होता है बीपी के टाइम बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है। और ऐसे में क्या रहता है कि महिलाओं को तो हम थंडर ब्लास्ट जो है, कितना दे रहे थे आप थंडर ब्लास्ट? 10 ml। 10 ml दे रहे थे उस टाइम, जो है वृद्धों में हम नहीं देते हैं। उधर जो है हम उनको नोनी डॉग दे सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज काफी अच्छी पड़ जाती है, क्योंकि देखिए उनका पेट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो तो खाना खाते नहीं है, भूख उनको इतनी लगती नहीं। तो जब ये थंडर ब्लास्ट दे देंगे वो तो हैवी चला जाता है काफी। अश्वगंधा, ये लौह भस्म ढंग से पचते भी नहीं है, तो ऐसे में तो कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। तो वहां पर जो है उसको नोनी डॉग दे सकते हैं। और अगर किसी को गठिया की समस्या है तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, वो आपको काफी अच्छा मदद करेगा। वहां पर जो आप उसको ऑर्थोडॉग दे सकते हैं, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद आपने दे दिया। महिलाओं को अगर शुगर नहीं है, नॉर्मल है, तो आप उनको इम्यूनोडॉग दे सकते हैं। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो वहां पर आप फ्लोरोडॉग का इस्तेमाल करवाइए, ठीक है? साथ में जो है अगर उनको सूजन की समस्या आ रही है तो वहां पर जो है ओमेगा डॉग कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। जी सर। स्वेलिंग है सर, घुटने में स्वेलिंग है। हाँ जी, तो आप ओमेगा डॉग कैप्सूल का इस्तेमाल करवाइए। जी जी। मैं बस आपको कॉम्बिनेशन लिखा रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? और अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्टिलेज की दिक्कतें आ रही हैं, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, उसकी दिक्कतें आ रही है, तो वहां पर ओमेगा डॉग कैप्सूल की जगह आप काउसी डॉग कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर किसी को सूजन है तो सिर्फ ओमेगा पे जाइए, और किसी को कार्टिलेज डैमेज की समस्या है तो आप काउसी डॉग पे जाइए। और अगर दोनों समस्या आ रही है तो दोनों को जो है 1-1 कैप्सूल कर दीजिए। जी। अगर किसी व्यक्ति को दोनों समस्या आ रही है जी। कि भैया कार्टिलेज भी डैमेज हो गया है सर, सूजन भी आ रही है, तो वहां पर क्या करें कि 1-1 कैप्सूल दोनों का चला दें खाना खाने के बाद, रात को सोते टाइम ले लेंगे। और अगर दर्द की स्थिति रहती है, क्योंकि देखिए ऑर्थोडॉक्स जब लिया जाता है तो दर्द रहता ही है, वहां पर जो है जेसी ऑइंट जेल आता है वो ले सकते हैं, या हमारा तेल आता है जेसी ऑयल करके, वो उनको दे सकते हैं। उससे क्या कहेगा, जो दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप कॉम्बिनेशन करिए। और साथ में उनको बोलिए बंद गोभी, ये जो फूल गोभी वगैरह होती है, ठीक है, ये चीजें ना खाएं। जी सर। ठीक है, तो बाकी अब ये करवाइए, काफी सही निकला। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी जैसे टाइम काफी हो गया है तो अब जो है हम यहाँ से आगे जाएंगे मीटिंग के, ठीक है? मीटिंग हम यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़